हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं थोड़ी सी डल लग रही हूँ क्योंकि आज क्या हुआ है, बहुत सारा काम था मेरे पार्लर में। मैंने बहुत सारे काम किए हैं। अभी एक बोटॉक करके निपटी हूँ। बहुत सारे काम, गिनती भी नहीं है। मेरा फेस आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, पर आज भी मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा। मैंने सोचा कि नहीं, मैं थोड़ा सा आपसे थोड़ी सी बात करूँगी, पर करूँगी ज़रूर। क्या होता है कि मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि आप लोग मेरा वेट कर रहे हो और मैं आराम से घर चले जाऊँ। मन तो ये चाह रहा था कि मैं घर जाऊँ, पर मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे अपनी कंटिन्यूसी निभानी है। मैं कंटिन्यूटी अपनी करूँगी और ज़रूर आपको छोटा सा कुछ बताऊँगी, पर बताऊँगी ज़रूर। जैसे कि मैंने आपको पुराना जो मेरा इससे पहले वाला ब्लॉग था, मैंने आपको उसमें बताया था, स्किन प्रिपरेशन बताया था। तो मैं स्किन प्रिपरेशन के बारे में बताया था। आप लोगों को कैसा लगा मुझे वो बताना। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपका आता है स्किन कैरेक्टर, मतलब आपको स्किन को कैसे करेक्शन करना है। तो स्किन को करेक्शन करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है। पहली बात तो ये आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि स्किन को कैसे करेक्शन करते हैं। क्योंकि अल्लाह ने हमको जब पैदा किया था तो सबकी स्किन एक सी होती है। हर बच्चा बहुत क्यूट होता है, हर बच्चा बहुत खूबसूरत होता है। हर बच्चा, आप उसकी स्किन देखो क्या फ्लॉलेस स्किन होती है। अल्लाह ने तो किसी की भी स्किन में कोई फ़र्क नहीं किया। पर हम लोग का जो वे ऑफ स्टाइल होता है, जो लिविंग स्टाइल होता है, उस स्टाइल को अगर हम देखा जाए तो कई लोग ऐसे होते हैं अपनी स्किन में सीटीएम नहीं करते। कई लोग ऐसे होते हैं चेहरा ही नहीं वॉश करते। कई लोग कुछ भी करते हैं। किसी को स्वेटिंग आ रही है तो क्यों आ रही है, किसी के को मतलब सनस्क्रीन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। कुछ भी करना है, मतलब उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उनका बस चल रहा है। अगर उनके फेस पे एक्ने प्रॉब्लम हो रही है तो उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और कोई सी भी क्रीम लगा ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो मेरा मतलब ये, मैं आपको मतलब ऐसा नहीं कर रही कि आप लोगों को नीचे बता रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि आपको स्किन, अल्लाह ने सबको एक सी स्किन दी है। अल्लाह ने एक रंग गोरा रखा है, एक रंग काला रखा है। काले रंग को भी में भी बहुत कशिश होती है, गोरे रंग में भी बहुत एक अट्रैक्शन होता है। तो दोनों में कोई परेशानी नहीं है, बस स्किन आपकी फ्लॉलेस होना चाहिए। स्किन अगर आपकी अच्छी है तो आपकी स्किन बहुत शानदार लगेगी। सपोज अगर अभी जैसे मैं आपको कलर करेक्शन बताने जा रही थी, सीटीएम तो मैंने आपको बता दिया। सपोज आप कोई मेकअप करने जा रहे हो तो आपने सीटीएम किया, उसके बाद आपने प्राइमर का एप्लीकेशन किया। मैंने आपको बताया था कि प्राइमर एप्लीकेशन कैसे करना है, वो सारा मैं आपको बता चुकी हूँ। पर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद एकदम से आपको अपने चेहरे पे फाउंडेशन का एप्लीकेशन नहीं करना। एकदम से आपको क्या करना है, अपनी स्किन को करेक्ट करना है। आप समझ रहे हो इस बात को। सपोज मेरा ये हाथ है, मैं अपना हाथ बताना चाहती हूँ। कहीं डार्क होगा, कहीं वाइट होगा, तो हमें अगर सपोज यहाँ थोड़ा सा डार्क है, कहीं भी डार्क है, तो उसको हम जो कहते हैं ना, करेक्शन करना है। अगर फेयर स्किन है तो आपको करेक्शन करना है कि आपको उस फेयर स्किन में जो डार्कनेस दिख रही है हल्का हल्का, वैसे भी फेयर लोगों के जो एक स्पॉट्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं या लाइट ब्राउन होते हैं। तो अगर रेड कलर का कोई स्पॉट आपकी स्किन में आ रहा है तो आपको कौन सा करेक्टर लगाना है। तो रेड के ऊपर हमें लगाना है ग्रीन कलर का करेक्टर। तो हम उसको लगाएंगे तो उससे क्या होगा, ग्रीन करेक्टर, जैसे पिंपल्स हैं आपके, एक्ने स्पॉट्स हैं, उसके ऊपर आपको ग्रीन लगाना। या आपके हल्के से यहाँ, आपकी बहुत फेयर स्किन है, आपकी हल्के से यहाँ पे आपका ब्राउन कलर का या कुछ हो रहा है, निशान आ रहा है अंडर आइज में, तो आपको पीच कलर का करेक्टर लगाना है। समझ में आ रहा है आपको, हल्का पीच लगाना है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो फेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा फेयर होते हैं। उन लोग क्या करते हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि ये वार्म स्किन है कि ये कूल स्किन है, क्या है। आपको कैसे पता चलेगा वार्म स्किन क्या है, कूल स्किन क्या है। आप लोगों को ये सब नहीं पता ना, किसी ने आज तक बताया है। कोई भी आपसे बोलेगा मैं तो फेयर हूँ। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो फाउंडेशन का एप्लीकेशन करके आ जाते हैं। आप सोच रही है तो फेयर है, ये तो बहुत अच्छी लग रही है, तो गोरी है ये। तो आप बिल्कुल उस चीज़ पे भरोसा मत करिए कि फेस से क्या दिखे। आपको क्या देखना है, आपको देखना है हमारे हाथों की स्किन। हमारे हाथों में एक ये नसें जो होती है ना, ये देखिए नसें जो होती है हमारी, ये होती हैं हमारी स्किन जो होती है, इसमें ये बताती है कि ग्रीन नसें हैं कि पर्पल कलर की नसें। अगर वेन्स आपकी अगर ग्रीन कलर की दिख रही हैं तो आपका जो है वो वार्म वो है, मतलब आपकी स्किन वार्म है। और अगर आपका ये स्किन पर्पल कलर की दिख रही है तो आपकी जो स्किन है वो कूल है। ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देना चाहिए। किसी किसी की पर्पल भी होती है और ग्रीन भी होती है, उस स्किन को हम बोलते हैं नेचुरल। तो हमें इन चीज़ों को बहुत ध्यान देना है। वैसे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई लोग बहुत फेयर दिखाते हैं अपने आप को, फाउंडेशन लगा लिया, पर दांत उनके अंदर से वाइट दिख रहे हैं या येलो दिख रहे हैं। तो दांतों से भी पता चल जाता है कि हमारे दांतों का कलर अगर येलो है
तो आप बहुत फेयर हो, और अगर आपके दांतों का कलर वाइट है, बहुत वाइट है, तो आपका फेयर कलर नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से आपको पता चलता है कि आपका जो स्किन टोन क्या है, आपकी आपके मतलब फेस का क्या कलर है, टोन स्किन टोन कैसी है। हम कैसे पता करेंगे स्किन टोन क्या है? हमारी स्किन टोन, जैसे अब मेरी स्किन टोन है, मेरी जो नसें हैं वो पर्पल है, तो मेरा स्किन टोन बहुत फेयर है। किसी की ग्रीन होती हैं तो उनका स्किन टोन जो है वो वॉर्म में आता है। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होती है। अब जैसे कोई हमारे पास आया जिसका फेयर कलर नहीं है, उसको हम सांवला बोलते हैं, तो सांवली कलर की लड़की हमारे पास आती है। अब ऑब्वियसली उसकी आइज़ के नीचे अगर डार्क सर्कल है तो वो किस कलर के होंगे? जाहिर सी बात है कि उसकी जो स्किन होगी और उसके जो डार्क सर्कल होंगे वो डार्क ब्राउन कलर के होंगे, मतलब उसको हम काला ही बोलेंगे एक तरीके। तो हमें उसको कैसे छुपाना है? उसको छुपाने के लिए हमको क्या करना है? तो हमको 303 का कंसीलर लगाना है जो डार्क ऑरेंज आता है। अब आपको लग रहा है कि नहीं ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं है और ठीक ठीक है, तो हमें 303 में थोड़ा सा कोई फाउंडेशन मिक्स करना है और हमें उसको करेक्ट करना है। तो हमारी जो स्किन है उसको हमें करेक्शन करने के लिए मतलब करेक्टर जो होता है जिसको हम करेक्शन करते हैं, जिससे हमारी स्किन इवन होती है, हमें वो करने के लिए बहुत ज़रूरी है करेक्शन करना। करेक्शन करे बिना अगर आप कोई भी काम करेंगे और आपने सीधे ही फाउंडेशन अगर आपने लगा दिया तो आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा लगने वाला नहीं। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ समझा रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं फाउंडेशन पे क्यों नहीं आ रही हूँ, अभी तक मैंने मेकअप स्टार्ट क्यों नहीं करा, मेकअप क्यों नहीं सिखा रही हूँ। आप लोगों को मैं बार बार बता रही हूँ, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। सुबह CTM करना है, रात CTM करना है, मेकअप करना है, तो मेकअप करने से पहले भी हमको CTM करना है। CTM करने के बाद प्राइमर करना है, प्राइमर करने के बाद हमें स्किन को करेक्शन करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमको स्किन बिल्कुल क्लियर करनी, इवन स्किन करनी है। फेयर कलर का बंदा है तो उसको पीच कलर का करेक्शन करना है। पिंपल्स अगर फेयर कलर के बंदे के ऊपर एक्ने स्पॉट है तो हमें उसको ग्रीन कलर से उसको हमें छुपाना है। और अगर उसका सांवला कलर है तो हमको उसको क्या करना है, सांवले कलर की बंदी के ऊपर हमको 303 मीन्स ऑरेंज कलर का जो करेक्शन होता है हमें वो लगाना है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें अगर मैंने बता दी और आपको समझ में आ गई ना, तो आपका कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। इसके बाद हमने करेक्शन कर लिया, हमारा स्किन करेक्शन जब हो गया, किसी किसी को क्या होता है कि फेस पे वो जो एक स्पॉट्स होते हैं छोटे छोटे, उनको हम तिल बोलते हैं, वो भी होते हैं। किसी किसी को क्या होता है कि वो वाइट निशान होते हैं, तो वाइट निशान है किसी के और स्किन कैसी है तो उसको भी हमें कैसे कंसील करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको, जैसे ब्राउन कलर के ऐसे तिल हैं छोटे छोटे, तो उसमें तो हम 303 लगा लेंगे, पर किसी किसी के निशान आपको पता है वाइट होते हैं। आपने कभी नोट करा है किसी किसी को ऐसे वाइट निशान, उसको क्या बोलते हैं यार, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, वो वाइट निशान होते हैं। तो अब हमें वाइट निशान है तो क्या हमें पूरा फेस वाइट करना है, या हमको वो वाइट कलर का जो निशान है उसको स्किन की टोन के हिसाब से उसको मैच करना है? अब मेरा जवाब ये है कि जब हम वाइट निशानों को अगर हम देखते हैं स्किन पे हैं, तो उसका जो ओरिजिनल कलर है हमें उसमें क्या करना है, हमको स्किन के कलर का जो है करेक्शन करना है, करेक्टर लगाना है। तो हमारे स्किन का जो कलर है उसका हमें फाउंडेशन मिक्स करके बनाना है, और हम वो सिखाएंगे आपको कि हमें फाउंडेशन को कैसे मिक्स करना है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम कोई भी फाउंडेशन उठाए और हमने ये फाउंडेशन लगा लिया, हमारे फेस पर चला गया। अगर कोई फेयर भी है तो कोई थोड़ा सा ज़्यादा फेयर होता है, कोई थोड़ा सा मीडियम फेयर होता है, कोई बहुत ज़्यादा फेयर होता है। तो हर इंसान के लिए हमको फाउंडेशन मिक्स करके बनाने होते हैं, और 3-4 तरह के फाउंडेशन मिक्स करके फिर हम स्किन पे स्क्रैच करके देखते हैं, वो अगर सूट हो रहा तो हम लगाते हैं। तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि हमको करेक्शन कैसे करना है। पहले हमें करेक्शन करना है, स्किन फेयर है तो ये करना है, मतलब जो मैंने आपको बताया, सांवली के लिए क्या करना है, फेयर के लिए क्या करना है, हर स्किन के लिए हमें करेक्शन जो है चेक करना है। पहले हमारी स्किन को एनालाइज करना है कि स्किन पे पिंपल्स के कैसे स्पॉट्स पड़ रहे हैं। ज़्यादातर नॉर्मल मैं आपको बताऊँ, आप बिल्कुल टेंशन मत आइए, ब्राउन कलर का निशान होता है सांवले को, और दिमाग में ये डाल लीजिए फेयर कलर जो होता है उसके पर्पल कलर की जो एक वेन्स के निशान होते हैं, या एक पिंक कलर के जो एक्ने स्पॉट्स होते हैं, ये होते हैं। अब अगर आपके फेस पे पर्पल कलर की अगर वेन्स के निशान बन रहे हैं तो उनको हम कैसे छुपाएंगे, और हमारे स्किन पे अगर डार्क ब्राउन कलर का निशान बने हुए हैं जो आइज़ के नीचे होते हैं, यहाँ होते हैं, किसी के यहाँ होते हैं, तो अलग अलग। तो कुल मिला के हमें पहले इवन स्किन करनी है। स्किन अगर इवन हो जाती है उसके बाद हमको क्या करना है, उसको कंसील करना है। इसके बाद भी आपको फाउंडेशन नहीं लगाना है,
आपने करेक्शन किया, करेक्शन करने के बाद आपको स्किन को कंसील करना। कंसील करने के लिए अब आपका जो हाथों का कलर है, जो आपके कानों का कलर है, वो कलर आपको बनाना है। बनाने के बाद उसको मिक्स करके अच्छे से बनाना है और उसके बाद फिर आपको एप्लीकेशन देना है आपके पूरे फेस पे। आपने पूरे फेस पे वो लगाया, पहले करेक्शन करा, फिर आपने उसको पूरा लगाया। लगाने के बाद आपका फेस आपको दिख रहा है कि अभी क्लियर हो गया। उसके बाद फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको फिर फाउंडेशन का एप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना कि आपको बस आपने लिया फाउंडेशन यहाँ लगाया, कहीं ज़्यादा लगा, कहीं कम लगा। तो मेरा आपको जो समझाने का तरीका है ना, मैं यही चाह रही हूँ कि स्टार्टिंग से मैं आपको समझाऊँ, आप एक एक चीज़ समझो कि सीटीएम क्यों ज़रूरी होता है, कंसीलिंग क्यों होती है, करेक्शन क्यों होता है, उसके बाद फाउंडेशन क्यों होता है, फाउंडेशन कैसा होना चाहिए, ड्राई स्किन पे फाउंडेशन कैसा लगाना है, ऑयली स्किन पे फाउंडेशन कैसे लगाना है, पिंपल्स वाली स्किन पे हमें कौन सा फाउंडेशन लगाना है। हमें कभी भी सपोज़ अगर मैं अपने फेस पे फाउंडेशन लगाने जा रही हूँ तो मैं सोचूंगी मैं फेयर हूँ तो मुझे फेयर फाउंडेशन लगाना चाहिए, नहीं। मैं हमेशा फाउंडेशन लगाती हूँ तो मेरे स्किन के जो टोन है उससे 2 नंबर नीचे ही लगाती हूँ, क्योंकि जब भी हम कभी फोटोग्राफ्स करवाते हैं तो जब हम फोटोग्राफ्स करवाते हैं तो हमारा फेस बहुत ब्रॉड आता है। तो आप लोग क्या ये पसंद करोगे कि आप अपने फेस को वाइट कर लो और आपने एकदम वाइट फेस दिखा दिया? कई लोगों का ऐसा सोचना होता है, कई लोग सोचते हैं हम बहुत फेयर लगे, हम बहुत गोरे लगे। ऐसा नहीं है, सांवली रंगत में भी जो मज़ा है ना वो किसी और रंगत में होता भी नहीं है। सांवली लड़कियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं, इतनी प्यारी होती हैं, उनका नाक नक्शा होता है, उनके जो फीचर्स होते हैं बहुत प्यारे होते हैं। ऐसा नहीं है ये कि भाई गोरे लोग होते हैं वही खूबसूरत होते हैं, सांवली लड़कियां भी होती हैं। और तो और मैं तो ये कहती हूँ कि सांवला हो या फेयर हो, फेयर भी अच्छे होते हैं, मैं हूँ फेयर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोचो कि ये काली ये गोरा, ये सब अपने इंडिया में इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। और फॉरेन में तो आपने देखा कि लोग अपने आप को और डार्क करते हैं, सन बात लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें हटा देनी चाहिए एक तरफ। हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हम किस टाइप से बात करते हैं, हम किसी से कैसे बोलते हैं, हम कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे हम किसी से मतलब मुखातिब होते हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। और फिर आपके जो वर्ड्स होते हैं, जो आप बात करते हो, कैसे वर्ड्स को यूज़ करते हो, उससे पता चलता है कि आप कैसी फैमिली को बिलोंग करते हो, है ना। अभी हमें मेकअप करने के बारे में आपको बता दूं कि मेकअप करते हैं, मेकअप में आपकी नज़र में मेकअप में क्या आता है? लिपस्टिक आती है, काजल आता है, रेड आपका ब्लश आता है, चमक जो होती है वो जो क्या बोलते हैं उसको, वो थोड़ी सी शाइनिंग होती है, वो आप लगा लो तो आप उससे चमक रहे हो। पर नेचुरलनेस कहाँ दिख रही है आपके फेस पे? सपोज आपने वाइट फेशियल फाउंडेशन लगा लिया, बहुत वाइट फाउंडेशन दे दीजिए, ब्लैक तो चाहिए नहीं मुझको, वो थोड़ी भी हमें कंटूरिंग चाहिए ही नहीं, तो आप लगा लो वाइट फाउंडेशन और आप लिपस्टिक लगा लो। लिपस्टिक लगाने के बाद काजल लगा लिया आपने तो बहुत अच्छे से काजल लगा ली, आपने तो बहुत अच्छे से लिपस्टिक लगा ली, आपने बहुत अच्छे से अपनी आईब्रो डिफाइन कर ली। पर आपको पता है थोड़ी देर के बाद आपको ही नहीं पता कि आपके चेहरे के साथ हो क्या रहा है। आपका जो फाउंडेशन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आपका काजल फैल के इधर आ जाएगा, आपकी लिपस्टिक फैल के यहाँ तक आने लग जाएगी, आप खाना खाने जाओगे तो यहाँ भी लग जाएगी। मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है करता हुआ। तो मैं आपको यही सिखाना चाहती हूँ कि आपका जो मेकअप आपने किया है वो कैसे स्टे करेगा, कैसे रहेगा। तो अभी तो हम करेक्शन की बात कर रहे थे, हमने स्किन पे करेक्शन किया है। करेक्शन करने के लिए मैं एक बार फिर दोहराती हूँ, फेयर जो इंसान होता है उस पर ग्रीन कलर का करेक्शन होता है, और अगर अंडर आई है तो उस पर पीच कलर का करेक्शन होता है। उसके बाद हम फिर कोई भी जो कंसीलर होता है, जो भी कुछ होता है, वो हम उसके बाद एप्लीकेशन देते हैं, कंसील करते हैं। उसके बाद हमारा फाउंडेशन का नंबर आता है। फिर फाउंडेशन हमें कौन सा लगाना है, बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन वो बहुत गाढ़े होते हैं, कोई फाउंडेशन HD वाले होते हैं, बहुत अलग अलग फाउंडेशन होते हैं। कुछ लोगों की स्किन इतनी ज़्यादा ऑयली होती है, इतनी ऑयली होती है और इतनी ख़राब होती है, उस पर मैं डर्मा का फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास इतने सारे फाउंडेशन है, इतने अलग अलग फाउंडेशन है। मैं सारे फाउंडेशन भरत एंड डोरिस का यूज़ करती हूँ, मेकअप स्टूडियो का यूज़ करती हूँ। बहुत सारे फाउंडेशन है जिसके नाम मैं आपको लिखवाऊंगी, आप लिखना, मैं पूरा आपको बोर्ड पे लिख के दूँगी। इवन मैं खुद भी भूल जाती हूँ कि कौन सा फाउंडेशन यूज़ करूँ। मेरी तो मतलब ये आदत हो गई है कि मैं किसी भी फाउंडेशन का नंबर नहीं पढ़ती। आज की तारीख में इतना ज़्यादा हैबिचुअल हो गई कि मैं नंबर पढ़ती नहीं, मैं ऐसे करके लेती हूँ, एक ये लिया, एक ये लिया, एक ये लिया। मतलब मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
मैं बिल्कुल भी ये बात करती नहीं हूँ कि मैं इस कंपनी का फाउंडेशन लगाती हूँ, मैं इस कंपनी का फाउंडेशन, ये सब क्या है, मार्केटिंग है। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे मार्केटिंग नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ आपको सिखाना है आपके पास कौन सा फाउंडेशन है। मैं सस्ते से सस्ता फाउंडेशन आपको बताऊंगी, मैं बहुत अच्छे वाले भी फाउंडेशन आपको बताऊंगी, पर ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि हर इंसान उसको अफोर्ड कर सके, बहुत महंगा फाउंडेशन लगा सके। मेरे पास काजल हो, मेरे पास लिपस्टिक हो, मेरे पास पाउडर हो, मेरे पास कोई भी एक फाउंडेशन हो और एक डार्क कलर का फाउंडेशन हो, मैं पूरा मेकअप आपको करके दे दूँ, मैं दिखाऊंगी आपको करके ये सब चीज़ें। एक वक्त था, एक ज़माना था कि मैं जब सीखने जाती थी तो लोग अपनी मार्केटिंग करते थे। उस ब्यूटिशियन ने क्या कराया कि उसने अपने प्रोडक्ट यहाँ पे जमा के रख लिए, उसने बोला मुझे तो ये सेल करना ही करना है, अरे शबीना ये आपको ये लेना ही पड़ेगा, अरे इसके साथ आपको ये करना ही पड़ेगा। ये क्या है? क्या क्रायलॉन बुरा होता है क्या? और जितने भी ब्रांड होते हैं, जो जितने भी ब्रांड्स हैं वो ख़राब हैं क्या? अभी नया ब्रांड आ गया तो इसके पहले क्या फाउंडेशन फेशियल नहीं हो, सॉरी जो मेकअप नहीं होते थे क्या? आप बताइए इस बार, मेरी बॉटल। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आपको ये सब चीज़ों का ख्याल रखना है, आपको बहुत अच्छे से CTM करना है, आपको बहुत अच्छे से करेक्शन करना है, उसके बाद आपको कंसील करना है, देन आपको फाउंडेशन का एप्लीकेशन करना है। और मैं तो आपसे ये बोलती हूँ, अगर आपने महंगा फाउंडेशन भी ले लिया, 8,000 का, 2,500 का, 2,000 का, जितने का भी आपने फाउंडेशन ले लिया, तो क्या वो पूरा फाउंडेशन एक ही बार में यूज़ हो जाएगा? अगर आप किसी का भी काम करने जाते हो और अगर आपने अच्छी चीज़ रखी है और आपने अच्छी चीज़ का एप्लीकेशन किया है, तो आपको नहीं लगता कि वो वर्थ है? वो आपको बहुत अच्छा एक तो आपकी पब्लिसिटी कराएगा, आपका नाम कराएगा कि भाई फला बंदी है, वो इतना अच्छा काम करती है। आपको अच्छी चीज़ों का यूज़ इसलिए करना चाहिए अगर आप एज ए मेकअप आर्टिस्ट काम कर रहे हो। और अगर आप हाउसवाइफ भी हो और अगर आपने बहुत अच्छे से फाउंडेशन का एप्लीकेशन करना सीख लिया, आपने कंटूर करना सीख लिया, आपने हाईलाइट करना सीख लिया, तो ये सारी चीज़ें अगर आपने अच्छे से सीख ली तो आप बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि लोग देख के बोलेंगे कि वाह ये कौन बंदी है यार, ये इसको कितने अच्छे से हर चीज़, मतलब कितना अच्छा मेकअप कैरी करना आता है, इसको कितनी अच्छी ड्रेसिंग आती है, इसे क्या नहीं आता। अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ, अभी मैंने मेकअप नहीं किया है, मैं लिपस्टिक लगा के काजल लगा के आपके सामने बैठी हूँ, है ना? पर मेरा बोलने का तरीका आपको कैसा लग रहा है? मैं खुद भी पूछना चाहती हूँ आपसे कि मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मैं कैसा बोलती हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ तो कैसे समझा रही हूँ, आपको कैसा लग रहा है, आप मुझे वो बताना। तो हमें क्या करना है, हमें हर चीज़ का एक बेस होता है। जैसे हम मकान बना रहे हैं ना, अगर आपका बेस ही ठीक नहीं है, आपने बेस अच्छे से नहीं बनाया है, आपने उसका नक्शा ही अच्छा नहीं दिया है, तो फिर आप मकान क्या बनाओगे? बन गया मकान तो आपका। तो ये हम अपने फेस पे भी हमारे जो फीचर्स हैं ना उसको हाईलाइट करते हैं। सपोज़ आपकी जो नोज़ है वो थोड़ी सी मोटी दिख रही है, आपकी जो ये आईलिड्स हैं थोड़ी सी निकली हुई हैं, है ना? तो ये सब हमको अंदर कैसे करना है, नोज़ को पतला कैसे दिखाना है, हमारे जो गाल हैं, मेरे गाल तो बहुत बड़े बड़े, इनको हमको कैसे अंदर दिखाना है, हमें कैसा एक जिसे कहते हैं ना शार्प जो फेस होता है वो कैसे दिखाना है, हमें ये सब चीज़ें हमें सीखनी है। मैंने आपको बताया ना एक चीज़ कि अगर आपका फेस भले ही डार्क हो, भले ही फेयर हो, डजेंट मैटर, आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से मेकअप करना है, आपको फीचर इन्हेंस करना है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? ये सारी बातें मैं स्टार्टिंग में आपको समझा रही हूँ, आप इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि हमको कैसे CTM करना है, कैसे करेक्टिंग करना है, कैसे कंसील करना है, कैसे फाउंडेशन का एप्लीकेशन करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना? तो मेरे आज जो मेरा टॉपिक था वो ये था कि हमें करेक्शन कैसे करना है। मैं फिर से एक बार आपको बता रही हूँ, करेक्शन करने के लिए फेयर स्किन पे आपके पिंपल्स, एक्ने के जो स्पॉट्स होते हैं उनको हमें कैसे छुपाना है, और हमें ग्रीन का यूज़ करना है, ज़्यादा हो रहा है तो हमें पीच कलर का यूज़ करना है, और अगर डार्क स्किन है, सांवली स्किन है, तो आपको क्या करना है, आपको 303 मीन्स ऑरेंज कलर का यूज़ करना है। उसके बाद आपको कोई भी फाउंडेशन लगाना है, बहुत वाइट फाउंडेशन नहीं लगाना। फाउंडेशन के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी, पर अभी मुझे सिर्फ ये बेस आपका बहुत क्लियर करना है। कुछ भी आपको कमी लगे तो आप मुझे बताना। आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, ऐसा तो नहीं हुआ कि कहीं मैंने ज़्यादा, मतलब मैंने ऐसा कुछ बात तो नहीं कर दी, पर मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 आप लोग अपना बेस बहुत क्लियर करिए। आपका बेस बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको क्लियर कर लोगे ना आप, तो आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ो। जैसे हमें इंग्लिश पढ़ने के लिए ABCD पढ़ना पड़ता है ना, बस ये आपकी ABCD चल रही है, इसके बाद स्टार्ट करूँगी, फिर मैं बूम करूँगी, फिर आपको मज़ा आएगा कि यार हमने ये सीखा, हमें आज तक किसी ने नहीं बताया कि हमें क्या करना। ठीक है? तो आज का जो सेशन है मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे से कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ करना। आप सब लोग मुझे बहुत प्यारे हो, कभी कभी मैं अगर आपको डांट दूँ तो प्लीज़ बुरा मत मानना।
लव यू ऑल, और हम फिर मिलते हैं कल आपसे।